हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्ज़ाम सक्सेस। आज हम करने जा रहे हैं टारगेट SSC 2025 का जो ये नया सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है उसका क्लास नंबर 4। इसमें हमने SSC में जो भी पूछे गए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में उनसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है एंड GK GS का जो बेस्ट सोल्यूशन के साथ करेंगे। बेस्ट सोल्यूशन इन द सेंस नॉट ओनली उन क्वेश्चंस के आंसर, उन क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ साथ जो ऑप्शंस है उनका भी एनालिसिस करेंगे ताकि आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस बने आने वाले जो 2025 के एग्जाम्स हैं आने वाले सालों में। SSC के साथ साथ बैंकिंग के लिए भी ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो सीरीज़ के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिए एंड PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, दैट इज़ कम्पीट IQ, एंड इनका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगी एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वॉज एसोसिएटेड विद डैश। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे ही वॉज अ वेरी फेमस शहनाई प्लेयर। आप पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज़ मिस्टर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई प्ले कर रहे हैं, दिस इज़ शहनाई। एंड इनको शहनाई प्ले करने की वजह से 2001 में इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दैट इज़ भारत रत्न से भी अवार्डेड किया गया था। इसी साल एक और फेमस पर्सनैलिटी जो म्यूज़िक के साथ ही एसोसिएटेड है दैट इज़ लता मंगेशकर जी, इनको भी भारत रत्न दिया गया था। इनका क्वेश्चन भी बन रहा है, आप लोग ये दोनों पॉइंट्स याद रखिए। कब मिला था भारत रत्न? देन इन द ईयर 2001। एंड किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ एसोसिएटेड है? देन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इज एसोसिएटेड विद शहनाई। The novel God of Small Things is a creation of which novelist? God of Small Things किसने लिखा है? ये बहुत ही फेमस नॉवल है अरुंधति रॉय का। इनका और भी इंपॉर्टेंट नॉवेल्स है जो पूछा जाता है एग्जाम्स में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इनको बुकर प्राइज मिला था, किस साल में मिला था? देन अरुंधति रॉय इज़ द राइटर ऑफ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। 1997 में इनको बुकर प्राइज मिला था इस नॉवल की वजह से, तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। यूकी भामरी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? यूकी भामरी जो है बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर है, आप देख सकते हैं पिक्चर में, ही इज़ अ वेरी फेमस टेनिस प्लेयर। तो करेक्ट आंसर इज टेनिस। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस रिसीव्स द मोस्ट रेनफॉल इन इंडिया? इंडिया का हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करने वाला प्लेस कौन सा है? देन मोसिनराम। कहाँ पे लोकेटेड है ये? मेघालय में लोकेटेड है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। मोसिनराम लोकेटेड इन मेघालय इज द हाईएस्ट रेनफॉल एरिया इन इंडिया एंड हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करते हैं मोसिनराम। उसी के साथ साथ चेरापूंजी जो है इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट रेनफॉल प्लेस कौन सा है? देन चेरापूंजी, ये भी मेघालय में ही लोकेटेड है। वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल एज वेल एज इंडिया का हाईएस्ट रेनफॉल एंड सेकेंड हाईएस्ट रेनफॉल दोनों मेघालय में लोकेटेड है, इंडिया में लोकेटेड है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मोसिनराम। Janmashtami is a Hindu festival celebrates the birth of God Krishna on 8 अष्टमी day of dark fortnight of Hindu month of Dash। देखिए ये किस मंथ में सेलिब्रेट किया है? हिंदू कैलेंडर मंथ के अकॉर्डिंग भाद्रपद। देखिए हिंदू कैलेंडर से बहुत ज़्यादा ऐसे सवाल पूछ रहे हैं तो आप लोग ध्यान दीजिए। जन्माष्टमी किस महीने में सेलिब्रेट करते हैं? भाद्रपद। एंड किस दिन को सेलिब्रेट करते हैं? 8th day ऑफ भाद्रपद, भाद्रपद के 8th में। एंड कौन से पक्ष में? शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष? देन कृष्ण पक्ष में हम लोग जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है भाद्रपद। इन विच सिटी इज़ द राजघाट मेमोरियल सिचुएटेड? राजघाट मेमोरियल जो है किसका मेमोरियल है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है। एंड कहाँ पे लोकेटेड है? देन दिल्ली में लोकेटेड है। राजघाट मेमोरियल इज़ द मेमोरियल ऑफ महात्मा गांधी, हमारे बापू जो है नेशन के, उनका मेमोरियल है राजघाट। इसी के साथ साथ और इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जिनका क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में, उनके हम लोग क्रेमेशंस या तो फिर टॉम्ब अब जिसको बोल सकते हैं देख लेते हैं। महात्मा गांधी के क्रेमेशन को, क्रेमेटोरियम को राजघाट कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू को शांतिवन कहा जाता है, उनका जो क्रेमेटोरियम है। देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का महाप्रयाण घाट। इंदिरा गांधी क्रेमेटोरियम इज नोन एज शक्ति स्थल। BR अम्बेडकर का चैत्य भूमि। राजीव गांधी का वीर भूमि। लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट। KR नारायण का दैट इज़ आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट उदय भूमि। ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रखिए। महात्मा गांधी के क्रेमेटोरियम को क्या कहा जाता है? देन राजघाट लोकेटेड इन दिल्ली। छाऊ इज़ अ मेजर डांस ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज द डांस फॉर्म नॉट प्रिवेलेंट? छाऊ जो है मेजर डांस फॉर्म है इंडियन ट्रेडिशन का, इंडिया में जो परफॉर्म किया जाता है। फॉलोइंग ऑप्शंस में से वो कौन सा स्टेट है जहाँ पे छाऊ नहीं किया जाता? देन करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। तीनों स्टेट्स में छाऊ परफॉर्म किया जाता है। पुरुलिया छाऊ जो वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट किया जाता है। झारखंड एंड ओडिशा में भी डिफरेंट छाऊ
का नेम है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए क्या है। एंड ये तीनों स्टेट्स में छाऊ सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं किया जाता, तो करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। इसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, देखिए साहित्य अकेडमी या तो फिर इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म साहित्य अकेडमी के अकॉर्डिंग 8 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वी हैव 9 क्लासिकल डांसेस ऑफ विच छाऊ इज अ इंडियन क्लासिकल डांस। तो आप लोग ये पॉइंट याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। ये तीनों स्टेट्स में होता है छाऊ, बट मध्य प्रदेश में नहीं होता है। Which of the following state witnessed the first onset of the monsoon? Monsoon first किस स्टेट को हिट करता है? देन करेक्ट आंसर इज केरला। किस डेट में हिट करता है? दैट इज मंथ एंड डेट। आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आपका होमवर्क है। स्टार्टिंग में सबसे पहले आता है केरला में, केरला में आने के बाद इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में ये ब्लो होता है मॉनसून एंड रीच करता है। सबसे फर्स्ट स्टेट जो हिट करता है मॉनसून दैट इज केरला। एज ऑफ 2022 12 फीट statue of Adi Shankaracharya was unveiled by Prime Minister Narendra Modi is located in देश। देखिए 12 फीट का जो आदि शंकराचार्य का स्टेचू है, जो इंडिया का हाईएस्ट स्टेचू है ऑफ आदि शंकराचार्य, कहाँ पे लोकेटेड है? देन इट इज लोकेटेड इन केदारनाथ उत्तराखंड। तो करेक्ट आंसर इज केदारनाथ उत्तराखंड। Rajgir Mahotsav is a beautiful representation of history, religion, art and culture. It is a 3-day celebration in Dash. राजगीर महोत्सव कहाँ पे होता है? देन बिहार में होता है, बिहार में लोकेटेड है राजगीर, वहाँ पे राजगीर महोत्सव होता है। तो करेक्ट आंसर इज बिहार। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो टेन्योर होता है, जो टर्म पीरियड होता है, वो होता है 5 ईयर्स का। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये हमारे प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट है, दैट इज़ जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ हमारे प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट है। आपका होमवर्क है कि हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट का नेम आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आपका होमवर्क है, हमारे प्रेजेंट में जो है वो है जगदीप धनखड़। इनका टर्म पीरियड कितने टाइम का होता है? देन 5 ईयर्स का। What is a prominent trend in the microfinance sector in India? Microfinance sector का जो एक prominent trend है इंडिया में, वो क्या है? Then correct answer is इसका है इंटीग्रेशन ऑफ मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज। इनमें से देखिए एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी, ये माइक्रोफाइनेंस सेक्टर का काम नहीं होता है। ब्यूरोक्रेसी का काम माइक्रो फाइनेंस का नहीं होता है, इनफैक्ट लोन देना होता है। डिक्रीज रिलायंस ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी में रिलायंस बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, एंड इट इज़ नॉट डिक्रीजिंग। लिमिटेड फोकस ऑन वुमेन एंटरप्रेन्योर, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को लिमिट नहीं कर रहा, इसको एनहेंस कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इस सारे ऑप्शंस रॉन्ग हो गए। इसमें से करेक्ट आंसर जो है इंटीग्रेशन ऑफ मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज, मोबाइल बैंकिंग दैट इज डिजिटल लिटरेसी इंडिया में बढ़ा रहा है। ये एक प्रोमिनेंट ट्रेंड है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का। तो करेक्ट आंसर इज इंटीग्रेशन ऑफ मोबाइल बैंकिंग सर्विस। According to census of India 2011, what is the total population of India? Total population of India according to 2011 census जो है वो है 121 करोड़। नेक्स्ट सेंसस जो 2025-26 तक कंप्लीट होने का बात है, तब ये और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इट विल बी अराउंड 141 यू कैन से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 121 करोड़। एंड वो कितना वर्ल्ड पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज हम इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, या तो फिर इंडिया का जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड का कितना टोटल है? देन आउट ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडिया कंप्राइजेस ऑफ 17.5% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है 121 करोड़। The famous coal mining region कोरबा is located in which state? कोरबा कोल माइंस जो है ये लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़ का बहुत ही फेमस कोल माइन है कोरबा कोल माइन। एंड इसी के साथ साथ हम लोग बाकी स्टेट्स में जो इंपॉर्टेंट कोल माइंस है वो सब देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। इसी के साथ साथ जो गेवरा कोल माइंस है, गेवरा ओसी कोल माइन, ये कोरबा डिस्ट्रिक्ट में ही लोकेटेड है इन छत्तीसगढ़, एंड ये लार्जेस्ट कोल माइन है। अगर आपसे लार्जेस्ट कोल माइन पूछे देन इज गेवरा ओसी माइन, लेकिन उसी के साथ साथ अगर लार्जेस्ट कोल रिजर्व पूछे देन दैट इज झाड़िया कोलफील्ड। इन दोनों में डिफरेंस है, आप लोग याद रखिए। गेवरा कोल माइन लार्जेस्ट कोल माइन ऑफ इंडिया, लेकिन लार्जेस्ट कोल रिजर्व ऑफ इंडिया झाड़िया कोलफील्ड लोकेटेड इन झारखंड। इसी के साथ साथ अदर इंपॉर्टेंट कोलफील्ड जो है छत्तीसगढ़ के वो है चिमरी, जोहिला, झिमली। देन रानीगंज कोलफील्ड ये भी पूछा जाता है, वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। बोकारो कोलफील्ड कहाँ पे लोकेटेड है? झारखंड में। ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कोरबा। Who among the following is the Indian classical dancer
हु मास्टर्स बोथ भारतनाट्यम एंड ओडिसी डांसिंग स्टाइल, भारतनाट्यम एज वेल एज ओडिसी। फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सी डांसर है? देन सोनल मानसिंह इज द डांसर हु इज एसोसिएटेड विद बोथ भारतनाट्यम एज वेल एज ओडिसी। पद्मा सुब्रमण्यम इज एसोसिएटेड विद ओनली भारतनाट्यम। गुरु बिपिन सिंह जो है ही इज अ फेमस मणिपुरी डांसर। शोभना नारायण इज अ फेमस कथक डांसर एंड इंडियन ऑडिट अकाउंट्स ऑफिसर कौन थी? देन शोभना नारायण कथक डांसर। एंड इसी के साथ साथ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सोनल मानसिंह, शी इज एसोसिएटेड विद बोथ भारतनाट्यम एज वेल एज ओडिसी। व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड बजट? बैलेंस्ड बजट से क्या मीन किया जाता है? दैट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेवेन्यू, जितना एक्सपेंस होने वाला है उतना ही इनकम होने वाला है, इट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस्ड बजट। तो करेक्ट आंसर इज एक्सपेंडिचर इक्वल टू रेवेन्यू। लता मंगेशकर वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न इन द ईयर डैश। लता मंगेशकर, इनका डेथ 2022 में होने के बाद से इनका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम से बन रहा है। इनको कब या तो फिर किस साल में भारत रत्न अवार्ड किया गया था? देन इन द ईयर 2001। तो करेक्ट आंसर इज 2001। द फेमस नॉवल गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटन बाय डैश। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज अ फेमस नॉवल रिटन बाय अरुंधति रॉय। तो करेक्ट आंसर इज अरुंधति रॉय। In the context of revolt of 1857, मंगल पांडे belonged to which Bengal native infantry? बंगाल का नेटिव इन्फेंट्री का कौन सा नंबर था मंगल पांडे का? Then he belonged to 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इन ये किस से एसोसिएटेड है? रिवॉल्ट ऑफ 1857 से एसोसिएटेड है। मंगल पांडे किस स्टेट से ये रिवॉल्ट शुरू किया था? बड़कपुर से शुरू किए थे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 34th। एंड 1857 का जो रिवॉल्ट था कब स्टार्ट हुआ था? ऑन 10th of May मीरठ से स्टार्ट हुआ था बाय कदम सिंह। What is the purpose of cultural and educational rights? Cultural and educational rights का जो पर्पस है वो ये है कि हम माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलीजन को प्रोटेक्ट करें, नॉट ए पर्टिकुलर रिलीजन या प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन। मेजॉरिटी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना ये सब रॉन्ग है, लेकिन माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो है उनका लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलीजन को प्रोटेक्ट करने का एम है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स का। तो करेक्ट आंसर इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स टू प्रोटेक्ट लैंग्वेज, कल्चर एंड माइनॉरिटी रिलीजन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। किस किस आर्टिकल में? आर्टिकल 29 and 30 comprises of cultural and educational rights. With this we conclude our session here. Hope आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए इसके रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें, कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल को। एंड इसी के साथ साथ एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस सीरीज़ के एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिए, तो आपका नेक्स्ट ईयर जो भी एग्ज़ाम होने वाला है एसएससी का, इसी के साथ साथ रेलवे का, वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है एंड जीके के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।